ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण है, उसी परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ सब महात्माओं के श्री चरणों में सत्सत नमन। भगवत प्रेमी भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे, बोले कि उपयुक्त फल वाला योग बिना उक्ताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। भगवान ने बताया, बोले कि जिसमें उद्वेग ना हो, निविर्णता, निर्विणता, बोले कि चित्त से निश्चय पूर्वक योग का साधन करना चाहिए, यह अभिप्राय है। और क्या बोले, बोले कि संकल्पः प्रभवान् कामं त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनयम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवो येषां कामनां ते संकल्प प्रभवा कामः तान्। बोले कि मन के अंदर जो संकल्प होता है, संकल्प करने पर ही उत्पन्न हुई समस्त कामनाओं का, अर्थात बोले कि देखो, मन में जब आ जाता है कुछ लेने का, कुछ खाने का, कुछ देखने का, कुछ पीने का, मन में जब संकल्प होता है तब उसी वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न होता है। प्रभव मतलब उत्पन्न होता है। जैसे जैसे आप कामना करोगे वैसे वैसे ही आपके मन में उत्पन्न होगा, खाने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, उपभोग करने के लिए। जब आपके मन में चिंतन आया तब जो है आपको मन जो है आसक्ति से दौड़ रहा है, उसमें उत्पन्न हो रहा है। बोले कि ये आसक्ति ही बंधन का कारण है। बोले कि जोगी जो है ये
संकल्प नहीं करता है। जब बीज रहे तब पेड़ पौधे बनता है, जब बीज नहीं रहा तब पेड़ पौधे जो है उत्पन्न कहाँ से होंगे, यही बता रहे हैं। अपना आसक्ति रूप बीज को नष्ट कर देते हैं जोगी, योग के द्वारा। क्योंकि जैसे कि किसको मालूम है इस रास्ते में हम जाएंगे तो यहाँ हिंस्र पशु आदि है, चोर है कि कुछ है, तो वो मार के खा जाएंगे। तो जानने वाला व्यक्ति उसी रास्ते में जाता ही नहीं है, और जो नहीं जानता है वो जाता है तो उसमें मरता है। ऐसे जिनको मालूम हो गया ये जो नाम रूपात्मक जगत मिथ्या है, जो दिख रहा है ये स्वप्न तुल्य है, ऐसा मानता है ज्ञानी, तब जो है वो मन में संकल्प नहीं करता मुझे ये प्राप्त हो जाए कि मैं ये खा लूँ, देख लूँ, कुछ करूँ। ये जो चीज़ उनके मन में वो नहीं रखता, और जो रखते हैं वो बंधन में फंसते हैं। लोग क्या है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्री है, ये मेरा धन है। जितना जितना मेरा और मैं और मेरा उनका बढ़ता है तो उनका इतना ही संकल्प सब उत्पन्न होता है। ये करूं, वो करूं, उनके लिए करूं, उनके लिए करूं। आसक्ति के कारण ही, संसार के प्रति आसक्ति के कारण ही वो बंधन में पड़ता है। लेकिन जोगी जो है उनका संकल्प से उत्पन्न हुआ समस्त कामनाओं को प्रभवान कामम त्यक्त्वा त्याग देता है, परित्यज्य। बोले कि सर्वान अशेषतः, बोले कि शेष न रखते हुए निर्लेप भाव से छोड़ करके, कुछ भी और शेष नहीं रखता। ये रहने दो, बाद में देखेंगे, ये नहीं है। निशेष भाव से सबको त्याग करके, किसी भी प्रकार का, जैसे कि स्थिर जल के अंदर एक रेत का कण अगर गिर गया तो उसमें तरंग उत्पन्न होता है, ऐसे अगर किसी कामना के अंदर आप फंसे हुए हो, कामना सोच रहे हो, कामना वासना आदि, तो उसी में आपको बंधन होता है। तो जोगी जो है वो कभी चाहता नहीं, बल्कि निर्लेप भाव से छोड़ देता है। भगवान राम जब माता कैकेयी ने उनको वनवास जाने के लिए कहे, देखो लक्ष्मण जी जब भगवान राम राजा होने का सुने तो वो बहुत बड़े आनंदित हुए। सब लोग आनंद मना रहे थे, और भगवान राम ने उनको बोले कि किसी भी वस्तु में ज़्यादा आनंद होना दुखदायक है।
भगवान ने इसे लक्ष्मण जी को बोले रात्रि में, और सुबह उनको जब धीर पुरुष जो होते हैं सुख और दुख को समान भाव से देखते हैं, वो कभी जानते ही नहीं। तो भगवान राम को जब माता कैकेयी ने वनवास दिए तो उनके मन में लेस मात्र दुख ही नहीं है, और हंसते हंसते, और उन्होंने बोले कि माता आपने मेरे ऊपर बड़ा कृपा की। लेकिन मुझे ये राज्य का बंधन से आपने मुझे मुक्त कर दिया। ज्ञानी पुरुष कभी चाहता नहीं कि बंधन में हम फंसे। ये सारा जगत जो है ये प्रपंच है, और ये प्रपंच में फंसने वाले कभी निकल नहीं सकते। दलदल में जो जाते हैं, थोड़ा सा जाते हैं तो वो दलदल में धीरे 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 वो पूरा डूब जाते हैं और निकल नहीं पाते। वैसे मनुष्य भी मोहग्रस्त हो करके सांसारिक बंधन में जब फंसता है तो निकलना मुश्किल होता है। ये संसार जो है ये दलदल के समान है। इसलिए जोगी जो है बोले कि लेस मात्र भी शेष न रखे हुए निर्लेप भाव से छोड़ देता है। बोले कि मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनयम्य समन्ततः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम। बोले कि मनसा एव मतलब विवेक युक्त हो करके। विवेक मतलब जो आत्म वस्तु को जानता है वही विवेकी है। जो आत्म वस्तु को नहीं जानता है वो अविवेकी है। आत्म अनात्म विवेक, विवेक द्वारा हम जानते हैं कि यह आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है। विवेकी हंस को बोला जाता है। मतलब वो हंस जो है अलग करता है, सार वस्तु को ग्रहण करता है, असार वस्तु को त्याग देता है। दूध से दूध को ही ग्रहण करता है, दूध में रहता हुआ जल को वो निकाल देता है। ऐसे विवेकी पुरुष विवेक के द्वारा, मनसा यहाँ जो बताया गया, विवेक के द्वारा मंथन करके मन से हम इधर जाएं तो हमको कितना बंधन होगा, नहीं जाए तो कितना मुक्ति होगी, इसमें पारमार्थिक काम क्या है, कर्म, उसमें सब दिखता है, मेरा फायदा क्या है। क्योंकि जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, वो अपना कल्याण ही चाहता है और वह बार बार संसार को आना वो नहीं चाहता।
ये दुख से निवृत्ति होने के लिए तापत्रय विनाशाय, बोले कि ये 3 प्रकार के ताप से निवृत्ति पाने के लिए ही, बोले कि अपने मन के द्वारा, विवेक के द्वारा बोले वो क्या करता है, बोले कि इंद्रियों को दमन करके रखता है, संयम करके रखता है, ग्रहण नहीं करता। जैसे जिसको पता है ये तार को पकड़ने से बिजली मुझे पकड़ ली और मेरा जो है प्राण चला जाएगा, वो कभी वो तार को पकड़ता नहीं है। ऐसे ज्ञानी ये संसार मोह से फंसाने वाले इंद्रियों को फंसने नहीं देता, उसको अपने काबू में रख करके विवेक के द्वारा वो अपना चिंतन में रहता है। आगे और बता रहे हैं, बोले कि ऐसे तो एक दिन में आप रोक नहीं पाओगे इंद्रियों को। जैसे नाली में पानी जा रहा है, उसको रोकना है तो थोड़ा थोड़ा उसको रोक करके पूरा रोका जाता है, एक साथ पूरा नहीं रोक सकते। यहाँ पर ऐसे बता रहे, बोले कि ये इंद्रियों को भी रोकना जो है, बोले कि एक दिन में नहीं होगा। जो जोगी जोग बनाता है, पहले अभ्यास करते 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 अंत में वो सिद्धि को प्राप्त होता है, एक दिन में नहीं होता। इसलिए ये बता रहे, शनै शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत्। बोले कि शनै शनै तुरंत नहीं है, धीरे धीरे। शनै शनै उपरमेद्, मतलब उपरतिम कुर्यात्, जल्दीबाजी नहीं है, क्रम से उपरति को प्राप्त करे, धीरे धीरे करके। पहाड़ चढ़ने वाले जल्दी जल्दी अगर चढ़ेंगे तो चढ़ नहीं पाएंगे, आधा तक भी नहीं जा पाएंगे, वहीं पर बैठ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे चढ़ने वाले जो होते हैं शिखर देश पर पहुंच जाते हैं। यही बता रहा। बोले कि शनै शनैरुपरमेत्, शनै शनै ही उपरमेत्, बोले कि धीरे धीरे, सहसा नहीं। बोले कि क्रम क्रम से उपरति को प्राप्त करे। बोले क्या, बोले कया, बोले कि बुद्धिया, किम विशिष्टया, बुद्धि द्वारा। बोले कि क्रम क्रम से उपरति को प्राप्त करे। ये उपरति किस, बोले कि किसके द्वारा प्राप्त करे, बोले कि बुद्धि के द्वारा। बोले कि कैसे बुद्धि द्वारा, बोले आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, आत्मसंस्थम, बोले कि
धृत्या धैर्येण गृह्यता धृति गृहीतया धैर्येण जुक्तया इत्यर्थः। बोले कि धैर्य से धारण की हुई, धृति मतलब धारण, धारण की हुई अर्थात धैर्ययुक्त बुद्धि द्वारा। धैर्य पेशेंस रखना है, जल्दीबाजी न करके क्रम से धीरे धीरे, जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक साथ हम 5 या 10 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, एक एक करके जैसे चढ़ते हैं, इसी प्रकार किसी भी कर्म करने से पहले हमको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे क्रम से ही करना चाहिए। ऐसे जोगी भी, ज्ञानी भी, वो क्या करता है, एक दिन में उनको ध्यान नहीं लग जाता, बोले कि धीरे धीरे शनै शनै रूपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया। बोले कि ये बुद्धि द्वारा, बोले कि धैर्य से धारण करता है, धैर्य युक्त हो करके बुद्धि द्वारा ये क्या करता है, बोले कि आत्मा संस्थम मनः कृत्वा, आत्मनि संस्थितम आत्मा एव सर्वं न ततः अन्यत किंचित अस्ति एवं आत्मसंस्थम। मन को आत्मा में स्थिर करके, मतलब आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, ये जो सब है सब मिथ्या है, यह सब कुछ आत्मा ही है, इससे अतिरिक्त और अन्य कुछ नहीं है। इसी प्रकार मन को आत्मा में मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, लेकिन और कुछ वस्तु को वो नहीं चाहता है, आत्मा ही सब कुछ है, विवेक के द्वारा, बुद्धि द्वारा वो आत्मा ही सब कुछ है ऐसा मान करके, और दूसरे वस्तु को वो चाहता ही नहीं। जैसे किसको ज्ञान हो गया कि ये चीज खाने से मुझे रोग बढ़ेगा, मेरा रोग मतलब मैं बीमार में पड़ूंगा, विवेक के द्वारा उनको जब मालूम हो जाता है, वो उसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ पर जोगी जो है अपने पहले बता दिए, बोले कि संकल्प से उत्पन्न हुआ सब कामनाओं को निशेषता से, अर्थात लेस मात्र भी शेष न रख करके, निर्लेप भाव से छोड़ करके, बोले कि विवेक युक्त मन से इंद्रिय समुदाय को सब और से क्या करता है, रोक देता है, संयम करके। बोले कि ये संयम कैसे है, बोले कि धीरे 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 करना है, क्रम से, तब जो है वो उपरति को प्राप्त करे। बोले कि किसके द्वारा वो करता है, बोले कि बुद्धि के द्वारा। बोले कि धारण बुद्धि, धैर्य से धारण की हुई बुद्धि के द्वारा, धैर्य धारण करके, धैर्य से ही धारण की हुई अर्थात धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा। बोले कि वो क्या है, बोले कि मनसैवेन्द्रिय ग्रामम, मन को आत्मा में स्थित करके, आत्मा ही सब कुछ है,
आत्मा से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और अन्य किसी भी वस्तु की वो चिंतन ना करके, बल्कि ऐसे वाले जोगी की जो है ये परम श्रेष्ठ विधि है, और वो कोई दूसरा कुछ नहीं चाहता। उनका श्रेष्ठ यही मान लिया, आत्मा ही सब कुछ है। तत्र एवं आत्मसंस्थम मनः कर्तुम प्रवृत्तो योगी। इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करने में लगा हुआ योगी बता रहे, यतो यत निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो यस्मात् निमित्तात् शब्दादेः। बोले कि स्वाभाविक दोष के कारण जो अत्यंत चंचल है, निश्चरति निर्गच्छति स्वभाव दोषात् मनः चंचलम अस्थिरम। मनः चंचलम अत्यर्थम चलम अतएव अस्थिरम। स्वाभाविक दोषों के कारण अत्यंत चंचल है, तथा इसलिए जो अस्थिर है ऐसा मन जिसका शब्दादि विषय के निमित्त से विचलित होता है, बाहर जाता है विषय को प्राप्ति करने के लिए। बोले कि जिसका मन चंचल है, जिनका मन चंचल हो करके अस्थिर होता है, उनका मन चंचल क्यों होता है? ना विषयों को प्राप्ति करने की इच्छा से, खाने का, पीने का, देखने का, ये रूप रस शब्द स्पर्श गंध, इसमें उनका मन जाता है तो वो मन अस्थिर है, तब उनका मन बाहर जाता है। बोले कि अस्थिरम ततः ततः तस्मात् शब्दादि निमित्तात्। बोले कि उस शब्दादि विषय रूप निमित्त से इस मन को नियम्य एतत् नियम्य तद निमित्त यथात्म्य निरूपणेन आभासीकृत्य वैराग्य भावना। बोले कि उस शब्दादि विषय रूप निमित्त से मन को रोक करके उस विषय रूप निमित्त को अर्थात तत्व निरूपण द्वारा आभास मात्र दिखा करके नियम्य एतद् आत्मनेव वशं नयेत्। मन को बारंबार जो है आत्मा में ही निरोध करे जोगी। अगर मन बाहर विषय में मन अस्थिर कब होता है? बोले कि जब बाहर विषय में जाता है। बोले कि साधक जो है वो मन को जा रहे तो बारंबार उस मन को ला करके आत्मा में ही रखता है। क्यों? बोले कि ये बाहर विषय में जाएगा तो उनको दुख प्राप्त होगा। अपने कल्याण की इच्छा से जिनको ये सब मालूम हो गया है,
बोले कि ये योगाभ्यास के बल के योग का नाम, योगी का मन जो है आत्मा में ही शांत हो जाता है। ऐसे योगी अपने मन को रोक करके आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा को ही मान करके वो क्या है, वैराग्य भावना से मन को आत्मा में ही निरोध करे, अर्थात इस आत्मा के ही वशीभूत किया करे। बाकी सब में प्रपंच है ऐसा मान करके वो करता है। तब जो है उनका मन शांत हो जाता है। ये यहाँ तक बता दिए, आगे की बात हम कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।